पिछले कुछ समय से जेएनयू का मुद्दा बड़े चर्चा में रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा चरित्र निर्माण में और देश के निर्माण में बहुत महत्व निभाती है और इतिहास का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मैडम, जिस तरह से जेएनयू में पीछे सब कुछ घटा, उसके बाद एक और जो घटना आगे सामने नजर आती है दो विचारधाराओं की। अब पता नहीं किसी की विचारधारा है या नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बुक जिसका टाइटल है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसने भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, आतंकवादी के रूप में दिखाने की बात कही है। एक तरह से चंदू मात्रा जी कह रहे थे शहीद आजम भगत सिंह जी, और दूसरी ओर उन लोगों ने पिछली यूपीए की सरकार के समय उसको टेररिस्ट दिखाने का प्रयास किया और उन्हीं प्रोफेसर्स ने राहुल गांधी जी को करिश्मेटिक लीडर दिखाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी करिश्मेटिक लीडर हो गए और आप अपनी बात कहो ना। और मैडम शहीद भगत सिंह को आतंकवाद। आप भगत सिंह के बारे में जो कहना वो अच्छी तरीके से। मैडम, मेरा सिर्फ इतना कहना है, कौन लोग? मृदुला मुखर्जी जिनको प्रोफेसर लगाया गया जेएनयू में। मैडम, जो मृदुला मुखर्जी जिनको प्रोफेसर लगाया गया जेएनयू में, उन्होंने उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग है। मैडम, उनके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के लिए उन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंतर्गत जिनको वहां पे लगाया गया, उनके ऊपर वहां पर वित्तीय इरेगुलरिटीज के लिए उनके ऊपर केस वहां पर चल रहा है। मैडम, जो लेट विपिन चंद्रा जिनको 2004 से लेकर 2012 तक यूपीए की सरकार के समय चेयरपर्सन नेशनल बुक ट्रस्ट का लगाया गया, ये लोग उसके पीछे हैं। और यही नहीं मैडम, यहां तक कहा गया 2007 के यूपीएससी मेंस एग्जाम में that the candidate were asked to evaluate the contribution of revolutionary terrorism represented by भगत सिंह। मैंने किस तरह की बात की गई, भगत सिंह को एक आतंकवादी के रूप में दिखाना और राहुल गांधी जी को एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में दिखाना, और उसके रूप में मैडम मैं नहीं कह रहा मैडम, ये देखिए मैडम, ये इसके ऊपर लिखा, मैडम इसके ऊपर बच्चों से पूछा जाता है। मैडम, बच्चों से पूछा गया कि राहुल गांधी जी जो व्यक्ति 44 सीटों पर कांग्रेस। आप अपनी बात। मैडम, मेरा इतना कहना है कि इतिहास, मैडम इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैडम, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि स्कूल के बच्चों को इतिहास क्या पढ़ाया जाता है। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि देश में कॉलेज और स्कूल में शिक्षा में क्या इतिहास पढ़ाया जाता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गठबंधन, ये केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये केवल पश्चिम बंगाल का नहीं। आपने देश की शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया है। ये आप लोगों ने जो किया है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। भगत सिंह ने देश को आजाद किया, तब जाकर हम लोग इस सदन में बैठे हैं। ये राहुल गांधी जी ने आजाद नहीं किया, ये भगत सिंह जी ने देश को आजाद करवाया है। आप उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, आप भगत सिंह जी को आतंकवादी नहीं कह सकते। भगत सिंह जी ने शहादत